फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लक्ष्य तेरे सामने। आज टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट के लिए टेस्ट नंबर 6 है, जो आपने ये सीरीज स्टार्ट की थी। आइए तो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि कौन सा जनरल का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए आर्थिक स्थिति की जानकारी, ऑप्शन बी लाभ हानि की जानकारी, ऑप्शन सी सभी व्यवहारों का लेखा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा कि सभी व्यवहारों का लेखा। आर्थिक स्थिति की जानकारी तो क्या बताता है कि बैलेंस शीट या तुलन पत्र में क्या आर्थिक स्थिति है अपने व्यवसाय की, तो ये डिपेंड करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, सभी व्यवहारों का लेखा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कि व्यापारी ने राहुल से कमीशन प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? राहुल से। तो कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा? अब राहुल से प्राप्त कर रहा है, कौन से राहुल से क्या प्राप्त कर रहे हैं? कमीशन। और कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा? अब प्राप्त क्या हो रहा है? कमीशन प्राप्त हो रहा है। किस रूप में होगा? कैश के रूप में हो रहा है। तो अपन करेंगे कैश को, तो आने वाले को डेबिट करो, तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। अब किसके थ्रू आ रहा है? कमीशन के रूप में आ रहा है, तो टू कमीशन हो जाएगा। तो यहाँ राहुल से कुछ लेना देना नहीं है, अपने कैश प्राप्त हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो यहाँ कमीशन को क्रेडिट किया जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसको क्रेडिट करेंगे, तो करेंगे कमीशन को यहाँ पर क्रेडिट, तो कमीशन को क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेतन राम को सैक से चुकाया, जनरल प्रविष्टि होगी। अब वेतन चुका रहे हैं राम को किसके थ्रू? सैक के थ्रू। तो बोला ऑप्शन है राम खाता डेबिट, बैंक खाता क्रेडिट। राम खाता डेबिट, नकद खाता क्रेडिट। वेतन खाता डेबिट, बैंक खाता क्रेडिट। वेतन खाता डेबिट या नकद खाता क्रेडिट। अब देखिए इसकी, वेतन राम को चुकाया, अपन ने वेतन किसको चुकाया? राम को चुकाया। तो क्या करेंगे कि अपन के पास से जा क्या रहा है, एज ए व्यवसायी अपन के पास से क्या जा रहा है? सैक जा रहा है, सैक इशू कर रहे हैं। तो वो सैक किससे रिलेटेड होता है? बैंक से रिलेटेड होता है, तो बैंक को तो अपन क्रेडिट करेंगे। तो दे क्या रहे हैं? अपन सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू टू क्या करेंगे? अब टू यहाँ पे हैं, चेक इश्यू कर रहे हैं, तो चेक जारी कर रहे हैं, तो यहाँ जाएगा बैंक। क्या आ जाएगा? बैंक। तो बोला कि किसे एंट्री किस प्रकार होगी? सैलरी को अपन डेबिट करेंगे, यानी वेतन को नाम करेंगे और बैंक को जमा करेंगे। तो सैलरी को डेबिट, बैंक को क्रेडिट। तो सैलरी यानी वेतन को डेबिट, बैंक को क्रेडिट। और सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा कि वेतन खाता डेबिट, बैंक खाता क्रेडिट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है, जब किसी खाते में रोकड़ खाता तथा बैंक खाता दोनों प्रभावित होते हैं तो उसे कहते हैं समायोजन प्रविष्टि यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री, मिश्रित प्रविष्टि यानी कि कंबाइंड एंट्री, खतौनी यानी पोस्टिंग, विपरीत प्रविष्टि यानी कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं इसके? कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये बोल रहा है रोकड़, कैश और बैंक दोनों आना, कैश और बैंक दोनों आना, तो ये दोनों के यहाँ सी का यूज करते हैं। सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, तो विपरीत विपरीत प्रविष्टि। तो यहाँ ऑप्शन डी आंसर राइट हो जाएगा, विपरीत प्रविष्टि। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि डूबत ऋण मानकर अपलिखित किए गए देनदार के खाते से कुछ समय के बाद पैसा वसूल होने पर क्रेडिट किया जाएगा। अब कुछ पैसे थे जो डूब गए, अपन डूबत ऋण मानकर उस देनदार के खाते से कुछ समय बाद पैसा वसूल होने पर, पैसा तो डूब गए, ये मानकर एंट्री तो कर ली। अब क्या वो पैसे डूब गए, वो वापस कहीं ना कहीं किसी ना किसी थ्रू प्राप्त हो गए, तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है? कैश प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? कैश। तो कैश को तो यहाँ डेफिनेटली डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब क्या प्राप्त हुआ, किस रूप में प्राप्त हुआ? तो डूबत ऋण, वसूली हुई डूबत ऋण की, तो अपन करेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्या करेंगे? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड यानी कि वसूली हुई, तो इसको रिकवर्ड बोलते हैं। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ऑप्शन यहाँ देखते हैं, ऑप्शन क्या बोला? ऑप्शन ए देनदार खाता, ऑप्शन बी डूबत ऋण वसूली खाता, ऑप्शन सी व्यापार खाता, तो ऑप्शन डी डूबत ऋण खाता। तो अपन ने कहा था कि वो रिकवर्ड हुए, प्राप्त हुए, तो किसको क्रेडिट करेंगे? डूबत ऋण वसूली खाता को। तो ऑप्शन यहाँ बी इज राइट हो जाएगा। किसको क्रेडिट करेंगे? डूबत ऋण वसूली खाता को, क्योंकि देनदार खाता तो ऑलरेडी बंद हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोला है क्वेश्चन? डबल स्टार लगा रखा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि 1,000 रुपये के मूल्य सूची का माल 10% यानी कि 10% के व्यापारिक बटे यानी कि ट्रेड डिस्काउंट के साथ खरीदा। अब ट्रेड डिस्काउंट की अपन कोई प्रविष्टि नहीं करते, तो यहाँ ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 10%। ठीक है, 1,000 रुपये का माल है के साथ खरीदा, साथ ही तुरंत भुगतान करके 5% का रोकड़ बट्टा भी प्राप्त किया। हाथों हाथ पेमेंट किया और 5% का रोकड़ बट्टा भी प्राप्त किया, तो क्रय खाता डेबिट होगा। कौन सा खाता बोला यहाँ पर? क्रय खाता डेबिट होगा। तो आइए थोड़ा ये इसको जान लेते हैं कि किस प्रकार होगा। देखते हैं कि 1,000 रुपये का, ये बोला है कि 1,000 रुपये का क्या है? ये 1,000 रुपये का माल था, इस पर 10% डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% लेस किया तो 100 रुपये होता है। 100 रुपये इसमें से लेस किया तो पीछे बसा 900 रुपये। कितना? 900 रुपये। अब ये आ गया पर्स, 900 रुपये क्या हुआ? परचेज किया 900 रुपये का, क्योंकि जो भी ये माल था, ये तो माल की वैल्यू थी, प्राइस था, और ये डिस्काउंट लेस किया, फिर आएगा ये 900 रुपये। अब इसमें से अपन को कैश डिस्काउंट लेस करना है, तो कैश डिस्काउंट कितना दिया? 5%। 900 का 5% कितना होता है? 45। कितना होता है? 45। तो 900 में से 45 लेस किया तो कितना आ गया पीछे? 855। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि परचेज में कितना है, तो परचेज में अपन ने 900 रुपये पे किए। कितने किए? 900 रुपये।
क्योंकि यहाँ 45 रुपये अपन को कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये हो जाएगा कैश पेमेंट तो अपन ने 855 का किया, 45 रुपये कैश डिस्काउंट मिला और 900 रुपये का परचेज किया था। तो परचेज खाते में कितने रुपए आएंगे, तो 900। तो इसकी ऐसे प्रविष्टि कैसे होती है कि होती है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगी, 900 से। ठीक है, आगे टू परचेज अकाउंट डेबिट 900 टू कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट कितना दिया अपन को, कैश डिस्काउंट दिया था 45। ठीक है, तो और नेक्स्ट है टू कैश डिस्काउंट दिया, अब कैश टू कैश, कैश कितना दिया 855 855। तो ये एंट्री जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट 900 टू कैश डिस्काउंट में 45 और टू कैश 855। तो अपन बोला है कि परचेज यानी करे भाई में कितना जाएगा, तो 900 रुपये जाएंगे, कितने 900 रुपये। तो आइए उस क्वेश्चन को वापस देखते हैं, 900 रुपये बोला है। तो ये रहा क्वेश्चन। अब बोला है कि रोकड़ बटा भी प्राप्त किया, रोकड़ बटा अपन ने कितना कैश डिस्काउंट किया 5% प्राप्त किया था, तो करे खाता डेबिट किया जाएगा। अब यहाँ करे खाता डेबिट किया जाएगा, तो करे खाता में अपन ने देखा 900 रुपये आए थे, कितने 900, तो यहाँ डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि व्यापारी द्वारा जीवन बीमा करवाने पर बीमा प्रीमियम चुकाने पर कौन सा खाता डेबिट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा खाता। हाँ, यहाँ व्यापारी को लग रहा है कि उसके जीवन पर कोई जोखिम है, तो उसने LIC बीमा करवा दिया, और LIC बीमा जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो इस व्यापारी द्वारा क्या क्या करवाया गया, LIC जीवन बीमा करवाया गया। जीवन बीमा करवाने पर बीमा प्रीमियम चुकाने पर, अब बीमा प्रीमियम वो पे कर रहा है, खुद का करवाया या व्यवसाय का कराया, तो यहाँ डेफिनेटली वो व्यवसाय खुद का कर रहा है व्यापारी द्वारा जीवन बीमा करवाने पर। अब व्यापारी खुद का जीवन बीमा करवा रहा है, व्यवसाय का ना करवा रहा है, तो व्यवसाय का ना करवा रहा है, तो इसमें बीमा प्रीमियम इंश्योरेंस तो होगा नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम तो ऑप्शन में आएगा नहीं। तो यहाँ पर किस प्रकार होगा, तो यहाँ पर ड्राइंग्स खुद का करा रहा है तो ड्राइंग्स होगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स को क्या करेंगे डेबिट टू टू क्या करेंगे, अब टू कैश में पेमेंट कर रहा है तो कैश टू कैश, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा खाता डेबिट होगा, तो डेफिनेटली यहाँ डेबिट कौन सा हो जाएगा, ड्राइंग्स खाता, कौन सा ड्राइंग्स खाता, तो ऑप्शन कौन सा दे रहा है, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, आरण खाता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि ऑफिस का फर्नीचर बेचने पर डेबिट किया जाएगा। अब ऑफिस का फर्नीचर अपन बेच रहे हैं, तो डेबिट कौन सा क्या करेंगे डेबिट ऑफिस का, ऑफिस फर्नीचर खाते में, विक्रय खाते में, या रोकड़ खाते में, या कोई नहीं। अब देखो डेबिट कैसे करेंगे, इसकी एंट्री क्या होगी, पहले इसकी प्रविष्टि देखते हैं। एंट्री बता रहा है कि अपने के पास क्या हो, बेच रहे हैं फर्नीचर, तो क्या आएगा कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब टू क्या सब बेच रहे हैं, ऑफिस फर्नीचर बेच रहे हैं, क्या ऑफिस फर्नीचर, तो ऑफिस फर्नीचर टू ऑफिस फर्नीचर, इस प्रकार एंट्री होगी। तो यहाँ पर बोला है डेबिट किया जाएगा, डेबिट कैसे करेंगे, कैश को करेंगे, किसको, रोकड़ को। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा कि सी बोला है कि रोकड़ खाते में, रोकड़ खाते में, तो रोकड़ खाते में अपन इसको डेबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आइए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, कौन सा खाता बोला है क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि कौन सा उदार व्यवहार है, उदार व्यवहार कौन सा है, माल बेचा, नकद माल बेचा, राम को नकद माल बेचा, या राम को माल बेचा। तो माल बेचा तो इस प्रकार में देखा जाता कि कैश इंक्लूड है, तो ये उधार नहीं हुआ। नकद माल बेचा तो उसमें डेफिनेटली कैश आ गया, तो ये भी नहीं हुआ। राम को नकद माल बेचा, तो यहाँ पर राम का कुछ लेना देना है नहीं, नकद आ गया, तो इसमें उधार व्यवहार नहीं माना जाता है। तो राम को माल बेचा, इसमें नकद नहीं आया, तो डेफिनेटली ऐसा कि राम को उधार माल बेचा, तो यहाँ डी आंसर राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि पवन ने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर रकम व्यापार में लगाई। अब पवन क्या करा, अपनी मोटरसाइकिल है जो पुरानी पड़ी होगी बेचकर, अब वो पैसे आए ना, तो वो अपन वो व्यवसाय में लगा रहा है, किसमें, व्यवसाय में लगाई। कहाँ, इस व्यवहार में कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा। अब बोला कि इस व्यवहार किया तो इसमें कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा, रोकड़ खाता, मोटरसाइकिल खाता, पूंजी खाता, या ऋण खाता। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर 9 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि पवन ने अपनी मोटरसाइकिल, ये ठीक है मोटरसाइकिल बेचकर अब रकम कहाँ लगाई, व्यापार में लगाई, तो इसमें कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा खाता क्रेडिट, रोकड़ खाता, मोटरसाइकिल खाता, पूंजी खाता, या ऋण खाता। तो यहाँ रोकड़ खाता तो होगा नहीं। अब कोई भी नई सी कैश टू कैपिटल अगर व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, या मोटरसाइकिल की पैसा आया तो कहाँ लगाया, इसमें व्यवसाय में लगाया, तो ये पूंजी पर निर्भर करता है, कौन सा पूंजी खाता, तो क्रेडिट किस में किया जाएगा, पूंजी खाते में। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, यहाँ मोटरसाइकिल खाता नहीं होगा, ऑप्शन सी इज राइट होगा, क्योंकि व्यवसाय के पर्पज से वो मोटरसाइकिल बेची, पैसा कहाँ लगाया, व्यवसाय में लगाया, तो पूंजी खाता यहाँ पर मायने रखता है, तो पूंजी खाता ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आज का सेशन फिनिश करते हैं, नेक्स्ट के लिए ओके, थैंक्स, बाय, टेक केयर, एंड ऑफ दिस सेशन।